तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, फर्स्ट क्लास। ठीक है, सीईटी की एग्ज़ाम अभी आने वाली है, आप तैयारी लगातार करते रहें। ओके, और पीवाईक्यू की जो सीरीज़ हम लेके आए हैं उसे लगातार देखते रहें और मददगार आपके लिए वो साबित होगी। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम देके आएंगे तो आप ज़रूर मुझे बताएंगे कि मैम क्वेश्चन पीवाईक्यू में से पुटअप हुए थे। हिंदी के जितने भी हमारे लगभग 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी इंग्लिश के टोटल 22 या 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग पीवाईक्यूज ही होते हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज में ये होता है कि आप एक बार ऑप्शन को भी देखें। ये नहीं है कि सेम सेम क्वेश्चन आ रहा है तो आप वही क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ ही नहीं रहे। जैसे पिछले पीवाईक्यू में हमने पर्यायवाची किए थे, तो पर्यायवाची में क्या था, जैसे आंख का पर्यायवाची है तो आंख के पर्यायवाची 4 ऑप्शन दिए, 3 ऑप्शन आंख के पर्यायवाची है, 1 ऑप्शन किसी अलग है, कोई अलग पर्यायवाची है, तो वो अलग किसका है वो भी आप एक बार जरूर देख लें। ठीक है, अब हम आज करेंगे संधि के पर्यायवाची। किसके? संधि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधि। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है संधि का क्वेश्चन? संधि का क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप जैसे एसआई का पेपर देखेंगे उसमें, और संधि तो कंपलसरी है हिंदी व्याकरण में। संधि का क्वेश्चन अगर संधि टॉपिक है तो ये कंपलसरी कि संधि का आएगा, चाहे आपकी ध्वनि का आए या ना आए, पारिभाषिक शब्दावली का आए या ना आए, बट संधि का टॉपिक जो होता है उससे क्वेश्चन पुटअप होता ही है। ठीक है, अब आ जाए पर्यायवाची के 1-2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद हम संधि के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऐसा है कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? विकल्प ए समुद्र उददी, विकल्प ए समुद्र उददी, विकल्प बी चपला बिजली, विकल्प सी चंद्रमा शशांक, और विकल्प डी भास्कर निशाकर। समुद्र और उददी पर्यायवाची है, चंद्रमा चपला बिजली पर्यायवाची है, ऑप्शन सी चंद्रमा और शशांक पर्यायवाची है, तो भास्कर और निशाकर ये दोनों अलग अलग पर्यायवाची है। तो किस विकल्प के शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? भास्कर और निशाकर जो है वो अलग अलग पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए अगला क्वेश्चन। ये मैंने आपके लिए एक स्लाइड तैयार की थी जिसमें है संधि। देखो, पहले पहले तो मैं आपको संधि के बारे में एक छोटा सा वो कर देती हूँ, एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ कि संधि होता क्या है। इसमें तो चाहे आपको समझ में नहीं आएगा, जो मेरे पीछे जो स्लाइड लगी हुई है उसमें आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बता देती हूँ संधि। 2 शब्दों का परस्पर मेल या फिर अलग होना क्या कहलाता है? संधि विग्रह कहलाता है। ठीक है, संधि जोड़ना और संधि विग्रह अलग करना, तो ये क्या होती है? संधि होती है। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। ठीक है, और सीईटी के एग्जाम में इतना टॉप लेवल संधि में नहीं जाते, नॉर्मल सा क्वेश्चन पुटअप होगा जिसमें आपको कुछ रूल्स याद करने होते हैं। क्या याद करने होते हैं? कुछ रूल्स याद करने होते हैं। जैसे दीर्घ स्वर संधि, ये लिखा हुआ है दीर्घ स्वर संधि, इसमें आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। दीर्घ स्वर संधि, संधि के कितने भेद होते हैं? 3। दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि नाम से क्या पता चल रहा है आपको? दीर्घ स्वर आना चाहिए। कैसा स्वर गाना चाहिए? दीर्घ। जब 2 स्वरों का मेल होगा तो कौन सा स्वर बनेगा? दीर्घ स्वर बनेगा। स्वर दीर्घ और ह्रस्व, जब 2 स्वरों का मेल होगा तो कौन सा स्वर बनेगा? दीर्घ स्वर बनेगा। जैसे ए या आ, कोई भी शब्द जिसके अंत में ए या आ की ध्वनि आ रही हो और कोई भी शब्द जिसको तोड़ने पर ए या आ की ध्वनि आ रही हो तो बनेगा क्या? आ। ई या ई प्लस ई या ई तो दीर्घ ई। उ उ उ उ दीर्घ उ, यानी जो ये वर्ड आएंगे ये क्या होंगे? दीर्घ होंगे। दीर्घ मतलब बड़े होंगे। ठीक है, वर्ड आपको ध्वनि तो सब पता है, जब मैं उसकी पीवाईक्यू की लेके आऊंगी तब मैं वो आपको समझाऊंगी। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, सारे स्वर क्या होंगे? दीर्घ होंगे। अब आ जाइए गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि में क्या होता है? गुण, जब स्वर के अंत में ए या आ, जब स्वर के अंत में ए या आ आए और इधर क्या है? ई या ई आए तो क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा? ए।
और जब ए या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो क्या बनेगा? ओ। क्या बनेगा? ओ। और जब ए आ के बाद री आए तो क्या बनेगा? अर। क्या बनेगा? अर। तो गुण स्वर संधि में क्या होता है? ए ओ अर। गुण स्वर संधि में क्या होता है? ए ओ अर। ठीक है। दीर्घ स्वर संधि में तो अंत में आ ई उ सारे दीर्घ। गुण स्वर संधि में ए ओ अर, याद रखना। ठीक है। अगला कौन सा? जो वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि आपको वर्ड से पता चल रहा होगा। वृद्धि स्वर संधि ए या आ के बाद ए या ए आए तो वर्ड कौन सा बनेगा? ए, दीर्घ वृद्धि। ठीक है। ए या आ के बाद ओ या औ आए तो औ, ये होगा वर्धी स्वर संधि। तो याद रखिए वर्धी स्वर संधि में दो ही वर्ड याद रखिए आप, ए और औ। ए और औ। और गुण में क्या याद रखेंगे? ए ओ अर, ये आप गुण में याद रखेंगे। और दीर्घ में क्या याद रखेंगे? आ ई उ, ये आप किस में याद रखेंगे? दीर्घ में याद रखेंगे। अब आ जाइए यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की पहचान करना एकदम इजी है। क्या आएंगे? यण स्वर संधि में क्या होता है? यण स्वर संधि में ई और ई के बाद अगर असमान स्वर आता है तो क्या बनता है? ये। क्या बनता है? ये। और ऊ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो क्या बनता है? वह। और री के बाद अगर असमान स्वर आता है तो क्या बनता है? रे। क्या बनता है? रे। तो यण स्वर संधि में आप याद रखिए अगर वर्ड क्या गए ये वे रे आ रहे हैं तो वो लगभग क्या होता है? यण स्वर संधि ही होती है। ठीक है। अब है 5वें नंबर की अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि ए के बाद अगर असमान स्वर आए तो क्या बन जाता है? आए। ठीक है। और ऐ के बाद असमान स्वर आए तो क्या बन जाता है? आए। ठीक है। और अगर ओ के बाद असमान स्वर आए तो क्या बनता है? औ। और औ के बाद अगर असमान स्वर आए तो क्या बनता है? आओ। ये आपके मैंने ब्रीफली एक बार संधि जो दीर्घ स्वर संधि है उसको एक्सप्लेन कर दिया। आपने वैसे तो प्रॉपर पढ़ ली होगी लेकिन फिर भी एक बार आप रिवाइज कर लें कि आ ई उ आ रहा है तो क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। ए ओ अर आ रहा है तो गुण स्वर संधि। ए ऐ और औ आ रहा है तो वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। ये वे रे आ रहा है तो यण स्वर संधि। और आए आय औ आव आ रहा है तो अयादि स्वर संधि। गॉट इट? ठीक है। अब है व्यंजन स्वर संधि। व्यंजन स्वर संधि को आप एक बार उसके कुछ 15-16 रूल्स हैं, एक बार आप ब्रीफली उन्हें देख ले। विसर्ग संधि इजी है, सबसे इजी है। विसर्ग में सबसे ज्यादा हम किसका ध्यान रखते हैं? क्या तो हम विसर्ग का ध्यान रखते हैं या फिर आदेश का ध्यान रखते हैं। ठीक है। अब इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। देखो वैसे तो संधि टॉपिक बहुत बड़ा होता है, उसको हम पीवाईक्यू की सीरीज में नहीं ऐड कर सकते। पीवाईक्यू की सीरीज में हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी संधि पूछी गई है उसको देखेंगे। ओके। क्वेश्चन देखिए अब। इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। एसआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें लिखा नहीं, मैं लिख देती हूँ। एसआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। इति, इत प्लस आदि, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत्य प्लस आदि या इनमें से कोई नहीं। इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। इत प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत्य प्लस आदि या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। और मुझे ये भी बताइए संधि विच्छेद के साथ साथ कि इसमें कौन से संधि है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इति प्लस आदि इत्यादि कौन सी संधि है? यण संधि। कौन सी संधि है? अभी हमने देखा यण संधि। मैंने बताया था यण संधि में आपको किस चीज का ध्यान रखना है? ये वे और रे का। इति, ई प्लस आ क्या बनेगा? हमने पढ़ा था ना, ई प्लस असमान स्वर आ जाए तो क्या बनेगा? ये। और यहां अगर ई के बाद क्या आता? ऊ आता तो क्या बनता? वे। क्या बनता? तो यह वे रे का याद रखिए। ये इत्यादि में यण स्वर संधि इति प्लस आदि।
देखिए गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है, ये सारे ऐसे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। गुण संधि का उदाहरण है ऑप्शन 1 महर्षि, पावक, अभियुद्ध और मैतक्य। अभ्युदय, ये अभ्युदय, यहाँ अभ्युदय। हाँ अब बताएं गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है पावक, महर्षि, अभ्युदय, मैतक्य। मैंने भी बताया था गुण संधि में महर्षि, गुण संधि में ए ओ और री, ए ओ और अर, ठीक है। महा प्लस ऋषि, महर्षि, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, महर्षि। पावक किसका है बताना, अयादि का। अभ्युदय अभी बताया है। मैतक्य वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। तो ये सब आप एक बार देख लें। तो महर्षि इज द करेक्ट आंसर, महर्षि इज द करेक्ट आंसर। गुण संधि का उदाहरण है महर्षि। अगला, परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है? परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, व्यंजन, विसर्ग, गुण। सबसे इजी क्वेश्चन है। परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है? क्या व्यंजन संधि है? नहीं। विसर्ग संधि है? नहीं। तो दीर्घ और गुण में से बता दीजिए कौन सी संधि है। गुण है, गुण का ए ओ अर, मैं बार बार बता रही हूँ ए ओ अर आना चाहिए। और तो फिर बचा है क्या? दीर्घ। बचा है क्या? दीर्घ। परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ, परमार्थ, ए प्लस ए, दीर्घ स्वर बन रहा है। तो परमार्थ इज द करेक्ट आंसर। परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। रीट आरआरबी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पै प्लस वन, पौ प्लस अन, पो प्लस अन, पौ प्लस अन। पवन शब्द में संधि विच्छेद होगा। पवन शब्द में संधि विच्छेद होगा। पवन शब्द में संधि विच्छेद होगा। पो प्लस अन, ओ प्लस ए समान स्वर आए तो क्या बन जाता है? औ। किसका उदाहरण है? अयादि स्वर संधि का उदाहरण। किसका उदाहरण है? अयादि स्वर संधि। पहले आप ये सभी अभी मैं थोड़े में बताऊंगी, फिर मैं अपन रेगुलर पीवाईक्यू करेंगे। मैं फिर भी आपको एक बार याद करने के लिए, अयादि स्वर संधि आए, आय, अव और आव, ये वर्ड आप देखते हैं। तो पो प्लस अन जो है वो किसका उदाहरण है? पवन शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखिए, एकैक में कौन सी संधि है? एकैक में कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। वृद्धि स्वर, दीर्घ स्वर, गुण स्वर, अयादि स्वर संधि। बताइए एकैक में कौन सी संधि है? अभी मैं क्या गुण है? नहीं है। ए और हो रहा है? नहीं हो रहा। अयादि है, अब हो रहा है? नहीं हो रहा। दीर्घ कोई बड़ा शब्द आ रहा है? आ ई उ आ रहा है? नहीं। तो एकैक वृद्धि स्वर संधि, एक प्लस एक। मैंने क्या बताया था? वृद्धि में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ऐ और औ, एकैक। तो करेक्ट आंसर इज वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रत्यर्पण शब्द बना है। प्रत्यय अर्पण शब्द बना है, एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रत्यय अर्पण शब्द बना है, बताइए। ऑप्शन 1 प्रत्यय प्लस अर्पण, प्रत्यय प्लस अर्पण। ऑप्शन बी प्रति प्लस अर्पण। ऑप्शन सी प्रत्यय प्लस अर्पण। ऑप्शन डी प्रति प्लस अर्पण। दो ऑप्शन सेम हो गए क्या इसमें? प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण, हाँ 1 और 3 सेम हो गए। कोई नहीं, आप इसको 3 ऑप्शन में से बता दो कौन सा आंसर सही है। प्रत्यय अर्पण शब्द बना है, आप मुझे बताएंगे इस शब्द में कौन सी संधि भी है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रति प्लस अर्पण, ई प्लस ए, क्या बना? ये। कौन सी संधि? यण स्वर संधि। कौन सी संधि? यण स्वर संधि। प्रत्यर्पण, प्रति प्लस अर्पण, कौन सी संधि? यण स्वर संधि। आप पेन और कॉपी जरूर लेके बैठे। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी आप पीवाईक्यू सोल्व करने बैठे तो एक बार पेन और कॉपी जरूर लेके बैठे, जिससे आपको पता चले कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सही हुए, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे गलत हुए, और एक बार गलत वाले क्वेश्चन को जाके एक बार फिर से रिवाइज करें। अगला क्वेश्चन,
किस कर्मांक में वाक प्लस ईस की संधि है? किस कर्मांक में वाक प्लस ईस की संधि है? वाकीश, वाकीश, ये तो ऐसे कैसा लिख दिया, वाकशीश, वागीस, बताइए किस कर्मांक में वाक प्लस ईश की संधि है? वाक प्लस ईस कौन, एक बार ये भी बताएंगे मुझे कौन सी संधि है इसमें? किस कर्मांक में वाक प्लस ईस की संधि है? बताएं। क्या वाकिश बनेगा? रॉन्ग। वाकिश ये तो कंप्लीटली रॉन्ग। वाकशीश ये भी कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज होंगे तो इसमें से फिर भी ये रॉन्ग है। अगर आपने संधि अच्छे से पढ़ी है, वागीश कौन सी संधि? व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किस कर्मांक में वाक प्लस इसकी संधि है? वागीश में। आ जाइए अगला क्वेश्चन। विपद जाल में कौन सी संधि है? विपद जाल में कौन सी संधि है? बताएं। व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। व्यंजन, वृद्धि, दीर्घ, गुण। विपद जाल में कौन सी संधि है? बताएं कौन सी संधि है? साफ दिख रहा है? क्या वृद्धि संधि है? नो, वृद्धि होती तो हमारे यहाँ क्या होता? आई और आउ। दीर्घ होती तो आ, ई और ऊ, सारे दीर्घ होते। गुण होती तो ए, ओ, अर। क्या है? इजी है। व्यंजन संधि। करेक्ट आंसर इज व्यंजन संधि। विपद जाल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अब आ जाइए, विरोधार्य शब्द का संधि विच्छेद बताएं। विरोधार्य शब्द का संधि विच्छेद बताएं। वीर प्लस उदार्य, वीर प्लस औदार्य, वीर प्लस उदार्य, वीरो प्लस उदार्य और वीरो प्लस दार्य। बताएं। विरोधार्य, विरोधार्य, विरोधार्य शब्द का संधि विच्छेद बताएं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वीर, वीर प्लस वीरोदार्य। वीरोदार्य शब्द का सही संधि विच्छेद वीर प्लस उदार्य। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला, नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद है। सारे क्वेश्चन एसआई के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आपकी जो एलडीसी की एग्जाम होती है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद बताएं। बताएं। नमः प्लस ते, ऑप्शन ए नमः प्लस ते, ऑप्शन बी नमः प्लस ते, ऑप्शन सी न प्लस मस्ते और ऑप्शन डी न प्लस मते। नमस्ते शब्द का सही संधि विच्छेद है, और मुझे बता दे कौन सी संधि है। सबको समझ में तो आ ही गया होगा, विसर्ग संधि है। तो फटाफट से आंसर का जवाब दे। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है नमः प्लस ते। सही संधि विच्छेद क्या है? नमः प्लस ते। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उल्लास में कौन सी संधि है? उल्लास में कौन सी संधि है? विसर्ग, व्यंजन, गुण, वृद्धि। विसर्ग, व्यंजन, गुण, वृद्धि। बताएं। क्या विसर्ग संधि है? नहीं। गुण, व्यंजन संधि है? थिंक, एक बार सोचिए। गुण संधि है? गुण और वृद्धि तो देखो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अगर आप गुण और वृद्धि में से चूज कर रहे हैं तो वो फिर आप एक बार फिर से संधि को रिवाइज करना पड़ेगा। तो गुण और वृद्धि बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, विसर्ग और व्यंजन। विसर्ग हो सकता है क्या? नहीं। तो करेक्ट आंसर इज बी, व्यंजन संधि। उत प्लस लास, उल्लास। ठीक है, तय थे दे दे ने, वो वाला रूल आपने पढ़ा, तय के बाद ले आ जाएगा। ठीक है, और व्यंजन संधि के लगभग 15 या 16 रूल है, एक बार आप उनको रिवाइज कर लें। उल्लास में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, तन्मय का संधि विच्छेद है। तन्मय का संधि विच्छेद है। तन्मय का संधि विच्छेद है। चलिए आइए, ऑप्शन ए तय प्लस नमय, तम प्लस अय, तद प्लस मैं और तन प्लस अय। देखो इसमें इजीली ऑप्शन से आप एक बार कर सकते हैं अगर आपने संधि पढ़ी है तो। तन्मय का संधि विच्छेद है। ऑप्शन सी तद प्लस मैं। तद प्लस मैं। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तद प्लस मैं। तन्मय। आगे, यशोदा का संधि विच्छेद होगा। यशोदा का संधि विच्छेद होगा। यशो प्लस दा, ये प्लस एदा,
यशु प्लस अदा, यह प्लस अदा, ये ऑप्शन ही देखकर ही आपको पता चल जाएगा। यशो प्लस दा, यशु प्लस अदा, यश प्लस अदा, ये यशु, और यश प्लस दा, यश प्लस दा लिखा नहीं, यशो प्लस दा, ये यहाँ है ऑप्शन यश प्लस दा। कंफ्यूज हो गए होंगे, ये पीपीटी में मिस्टेक हो गई है, यश प्लस दा। तो ऑप्शन जो अभी मैंने लिखा है वही करेक्ट है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, यश प्लस दा, यशोधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस शब्द में गुण संधि है? निम्न में से किस शब्द में गुण संधि है? हिमालय, इत्यादि, तल्लीन, देवेंद्र। सबसे इजी है, निम्न में से किस शब्द में गुण संधि है? हिमालय, इत्यादि, तल्लीन, देवेंद्र। हिमालय, हिम प्लस आल्य, कौन सी संधि? दीर्घ। इत्यादि मैंने बताया था य वैर यण। तल्लीन, तत् प्लस लीन, व्यंजन। और देव प्लस इंद्र, मैंने क्या बताया था? देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। अगर गुण संधि का क्या है? गुण संधि की ए आए, ओ और आर आए, तो कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। तो करेक्ट आंसर इज 4, देवेंद्र। करेक्ट आंसर इज 4, देवेंद्र। अगला क्वेश्चन, उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है, बताएं। उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है उद प्लस शिष्ट, ऑप्शन ए, उद प्लस शिष्ट, ऑप्शन बी, उत प्लस शिष्ट, ऑप्शन सी, उत प्लस इष्ट, और ऑप्शन डी, उत प्लस शिष्ट। बताएं। उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है उद प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस इष्ट, उत प्लस शिष्ट। ऑप्शन ए, उद प्लस शिष्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, आ जाए। हाँ, निम्न में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? निम्न में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? अन्वेषण, अनु प्लस ईषण, अत्युत्तम, अति प्लस उत्तम, अन्वय, अनु प्लस व्यय, अंबुर्मी, अंबु प्लस उर्मी। निम्न में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? निम्न में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? बताएं। अनु प्लस ईषण, अति प्लस उत्तम, अनु प्लस अय, अनु प्लस व्यय, और अंबुर्मी, अंबु प्लस उर्मी। निम्न में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद? आ जाओ, बताओ। हम क्या पढ़ रहे थे? अनु प्लस ईषण, क्या क्या गुण शब्द संधि है? अब बताएं। अनु प्लस ईषण, देखो वैसे सब में इन तीनों में कौन सी संधि होगी? कौन सी संधि? यण। कौन सी संधि? यण स्वर संधि। यण में य, व, रे। आओ, य, व, रे। गुण के यण के सभी पता है। ई प्लस ई आए तो य, उ और उ के बाद अगर असमान स्वर आए तो व, और री के बाद अगर समान स्वर आए तो ये रे। ठीक है, री के बाद अगर असमान स्वर आए तो रे। तो अब बताओ, तो अनु, उ के बाद असमान स्वर ई तो व। ठीक है, ई के बाद असमान स्वर अनु प्लस व्यय। किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? अब इसका आंसर देंगे आप। मैंने समझा दिया, अंबु प्लस उर्मी, उ प्लस उ, क्या बना? अब बताएं। 1 2 3 4, मैंने पूरा क्वेश्चन समझा दिया है। इस क्वेश्चन का जवाब आप जब संधि की ये जो पीवाईक्यू की सीरीज देखें तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट करें कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर 1 2 3 4 कौन सा विकल्प होगा। ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन आपको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, पढ़े।
हाँ, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? ये सारा मेरे को आपको एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। कौन सा संधि शब्द गलत है? सत प्लस जन, त्रय नहीं है ये, क्या बनेगा? सज्जन। चित प्लस में, क्या बनेगा? चिन्मय, चित। सत प्लस गति, क्या बनेगा? सदगति। सत प्लस मार्ग, क्या बनेगा? सदमार्ग। बताइए कौन सा संधि शब्द गलत है? सज्जन, सत प्लस जन, या सद प्लस जन? पहला ही ऑप्शन आपका गलत है। सत प्लस जन नहीं, सद प्लस जन क्या होता है? सज्जन। सद प्लस जन क्या होता है? सज्जन। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, बाकी तो सारे करेक्ट है। अगला, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। रवि प्लस इंद्र सही नहीं है, पूछा है। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। तथा प्लस एव, तथेव। आ प्लस ए, नी प्लस रोग, निरोग। मन प्लस ताप, मनस्ताप। कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? फटाफट। रवि, ई प्लस ई, रविंद्र। तथा प्लस एव, तथेव। नी प्लस रोग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये आपका गलत है, बाकी सारे क्या हैं? सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द संधि रहित है? संधि रहित है जिसमें संधि नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द जो है संधि रहित है? ऐसा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा शब्द संधि रहित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद, ऑप्शन बी परिणाम, ऑप्शन सी तल्लीन और ऑप्शन डी स्वरूप। कौन सा शब्द संधि रहित है? अनुच्छेद, परिणाम, तल्लीन और स्वरूप। अनुच्छेद, परिणाम, तल्लीन, स्वरूप, जिसमें संधि नहीं है। अनुच्छेद संधि है, अनु प्लस। परिणाम क्या संधि है? तल्लीन क्या संधि है? स्वरूप संधि है। करेक्ट आंसर इज सेकंड, परिणाम। अगला क्वेश्चन, अभिष्ट का सही संधि विच्छेद है। अभिष्ट का सही संधि विच्छेद है। अभिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद है। अभि प्लस इष्ट, ऑप्शन अभिष्ट का सही संधि विच्छेद है। अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट, ये रॉन्ग। अभि प्लस इष्ट, ये भी रॉन्ग हो गया। अब बताइए, अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट। ऑप्शन 1 और 2 में एक बार आप बताएं कि कौन सा शब्द अभिष्ट का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, अभि प्लस इष्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। री प्लस वेद, ऋ प्लस कवेद, त्रि प्लस कवेद और ऋत प्लस वेद। ये यहाँ ऑप्शन ये हो गया, ये ऋत प्लस वेद। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद होगा ऋक प्लस वेद। यहाँ भी ये भी ऑप्शन इसमें मिस्टेक हो गई है, ऋक प्लस वेद। हाँ, अब बताएं, री प्लस वेद, ऋक प्लस वेद, ऋक प्लस वेद और ऋत प्लस वेद। तो ऑप्शन बी ऋक प्लस वेद इज द करेक्ट आंसर। व्यंजन संधि है इसमें। ऋग्वेद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, ऋक प्लस वेद। अन्वेक्षण शब्द का सही संधि विच्छेद है, जैसे पहले भी आ गया ना। अनुवेक्षण शब्द का सही संधि विच्छेद है। अनुवेक्षण शब्द का सही संधि विच्छेद है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा समझाया भी था। अन्वेक्षण, अब बताएं, अनुवेक्षण शब्द का सही संधि विच्छेद है। अन प्लस एषण, अनु प्लस एषण, अन प्लस एषण, एषण, अनु प्लस एषण। बताएं, अन्वेक्षण, अन्वेक्षण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा क्या? अन प्लस एषण होगा? नो। अनु प्लस एषण होगा? ये अन प्लस एषण होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी संधि है? ये वे रे। कौन सी संधि? यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अन्वेक्षण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यशो अभिलाषा, यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और
विसर्ग संधि। यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? यश प्लस अभिलाषा, यशो अभिलाषा। कोई दिख रहा है आपको गुण दीर्घवर्दी में से? ऑप्शन 4 विसर्ग संधि इज द करेक्ट आंसर। यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन, हर्षातिरेक शब्द में कौन सी संधि है? हर्षा अतिरेक, हर्ष प्लस अतिरेक, हर्षातिरेक। मैंने बता दिया संधि विच्छेद करके, हर्ष प्लस अतिरेक, दीर्घ संधि इज द करेक्ट आंसर। हर्षातिरेक शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। ठीक है, आपके संधि के जितने क्वेश्चन थे, लगभग 30 क्वेश्चन है, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको संधि के जितने भी क्वेश्चन है वो मददगार साबित हो। मैंने 1-2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में उनका जवाब देने के लिए कहा है कि आप इनका जवाब एक बार जरूर दें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि मैम ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाकी वो क्वेश्चन मैंने कंप्लीट आपको समझा भी दिया है कौन सी संधि होगी। और एक बार संधि को फिर से रिवाइज करें, क्योंकि संधि जो टॉपिक है उसमें आपके क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा। ठीक है, या तो सबसे ज़्यादा चांस होते हैं हमारे दीर्घ संधि से। ठीक है, ये दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण, अयादि, वृद्धि, स्वर संधि से सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। फिर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जैसे जैसे वैसे ही वैसे। ठीक है, व्यंजन संधि के जितने भी 15-16 रूल है आप इनको एक बार देख ले, रिवाइज कर ले। विसर्ग संधि के जो रूल हैं वो रिवाइज कर ले। ठीक है, बाकी मैंने आपको स्वर संधि के जो मोटा मोटी चीज़ थी वो आपको समझा दी है। थैंक यू, आप अच्छे से करते रहें और एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। शुरू में क्वेश्चन करने से, बीच में अधूरी छोड़ने से तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बार पूरा देखें वीडियो को। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, सभी को बताएं कि मैम PYQs करवा रही हैं, तो जिससे कि सभी को फ़ायदा हो। ठीक है, बाकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू।